बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेलुलर अडाप्टेशंस और इसकी डिफरेंट टाइप्स, उसकी टर्म्स समझी थी। आज हमने इसकी टाइप्स की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ये है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी हमने इसके बारे में पढ़ चुके थे। ये क्या होता है? इंक्रीज़ इन साइज़, सेल साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं इसमें। इसकी वजूहत क्या हो सकती है? इसके स्टिमुला या काज क्या हो सकता है? इंक्रीज़ वर्कलोड। जब वर्कलोड बढ़ता है, पहले मैंने आपको बताया था, ये सेल साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके बाद हार्मोनल स्टिमुलेशन, ये दो मेन काजेज़ हैं इसकी हाइपरट्रॉफी की। इसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, दूसरी है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी को देखते हैं। ये क्या होती है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी? और इसके अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, तो फिजियोलॉजिकली साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज़ इन साइज़ ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस। बॉडी के अंदर जब नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस के दौरान जब भी किसी ऑर्गन का साइज़ या टिश्यू का साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अगर हम एग्जांपल्स लें, फिजियोलॉजिक ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। यूट्रस की ग्रोथ होती है, फिजियोलॉजिकली होती है, इसको हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और ये यूट्रस की ग्रोथ फिजियोलॉजिकली हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। इसके बाद एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स होता कैसे है? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है? एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्मूथ मसल एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं और स्मूथ मसल प्रोटीन की सिंथेसिस क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज़ होगी तो सेल का साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी एक सेकंड एग्जांपल है मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जिम करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल्स क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। उनके मसल्स को वर्क की ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा वर्क करते हैं, इसकी वजह से सेल साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हम ये देखें, इंक्रीज़ वर्कलोड, इसकी एक काज पड़ी इंक्रीज़ वर्कलोड। जब वर्कलोड बढ़ता है तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ये इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। ये क्या है? पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इससे मुराद ये है, ये भी इंक्रीज़ इन साइज़ है बट ड्यूरिंग डिजीज़। जब भी किसी इन्फेक्शन या डिजीज़ की वजह से सेल या किसी ऑर्गन या टिश्यू का साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास हार्ट हाइपरट्रॉफी। हार्ट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हार्ट के जो फॉल्टी वाल्व्स क्या होते हैं? वाल्व्स क्या होते हैं? फॉल्टी हो जाते हैं। और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसका इसका वर्क बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वर्कलोड इसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है। दैट लीड्स टू कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक हो सकता है जब भी हार्ट पर कोई वर्कलोड बढ़ता है या कोई वाल्व इसके फॉल्ट हो जाते हैं। इसका अगर हम मैकेनिज़्म देखें पैथोलॉजिकल, अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की एक और एग्जांपल हम देखें इसकी, तो वो है हमारे स्टोमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमक है ना, इसके अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। जब भी स्टोमक के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टोमक का, उसका क्या होता है? यहाँ से साइज़ थोड़ा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखिए। अगर हम पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में, ये एक सेल है, सेल इसके अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं डिफरेंट किस्म के। अब ये एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। अब कुछ रिसेप्टर पर ये होता क्या? लिंक्ड एक्शन होता है। लिंक्ड एक्शन होता है मैकेनिकल सेंसर्स का, ग्रोथ फैक्टर्स का, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1, इन सब का लिंक्ड एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन की सेंसेस बढ़ जाती है। जब ये वर्कलोड बढ़ेगा, एगोनिस्ट एक्ट करेंगे और इस तरह ग्रोथ फैक्टर्स, और आगे सिंगल ट्रांजैक्शन होगी, और इसके बाद आगे जो कंट्रक्टाइल प्रोटीन की सेंसेस ये बढ़ जाएगी। इस तरह ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ग्रोथ फैक्टर्स फिर दोबारा जाकर उन रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे। इस तरह सेल की अंदर प्रोटीन और बाकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जब मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो सेल का साइज़ खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरप्लेजिया।
हाइपरप्लेजिया भी दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस जब भी इसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया के अंदर जब क्या होगा, सेल की नंबर इंक्रीज होंगे। सॉरी, यहाँ पे हाइपरट्रोफी नहीं है, हाइपरप्लेजिया है। ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस जब भी सेल्स की नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज होता है हम मॉर्फोलिकली, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया। अब ये दो तरह का हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है, कंपनसेटरी भी हो सकता है। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, जब भी हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है तो उस टिश्यू की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर उनकी जो आगे डिवीजन्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें, एट पुबर्टी या प्रेगनेंसी पे क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ यूट्रस ज़्यादा हो जाती है। ग्रोथ ऑफ यूट्रस होती है प्रेगनेंसी में, और ब्रेस्ट की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये भी क्या हो जाती हैं, इनके साइज़ इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाइपरप्लेजिया। यहाँ पे हाइपरप्लेजिया मैंने पहले आपको कहा, ये यूट्रस का साइज़ और ये हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है, हाइपरट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। ये इसकी एग्जांपल है। अगर हम कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया की बात करें तो इसके अंदर देखें, ये रिस्पॉन्स टू डेफिशिएंसी, इसकी मेन क्या है, रिस्पॉन्स टू डेफिशिएंसी। जब भी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो ये हाइपरप्लेजिया इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ वन पार्ट ऑफ लीवर, ये पहले हमने ये एग्जांपल ली थी। जब भी लीवर का एक पार्ट रिमूव कर दिया जाए, जो उसका बकिया हिस्सा बनता है उसकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसने बकिया लीवर का भी रोल अदा करना होता है। इसी तरह 2 किडनी है, अगर एक किडनी को रिमूव कर दिया जाए तो एक किडनी जब पूरे ब्लड के ऊपर वर्क करेगी तो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और उसके अंदर जो किडनी है वो भी हाइपरप्लेजिया शो करेगी। इसके बाद एनीमिया में बोन मैरो में भी क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। ये भी एक एग्जांपल्स हैं हाइपरप्लेजिया की। इसके बाद अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल, कहते हैं ड्यूरिंग कोई भी डिजीज़ के दौरान, ठीक है, किसी इन्फेक्शन या ड्यूरिंग डिजीज़ जब भी कोई हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर की एक्सेस हो जाए, जो नॉर्मल प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होती है। फॉर एग्जांपल, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एग्जांपल है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसके सेल की डिवीजन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसके एक और एग्जांपल है पैंक्रियाटिक एसिलेट्स हाइपरप्लेजिया है, किन इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारे पास है हाइपरप्लेजिया वीएस कैंसर और हाइपरप्लेजिया के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या है। कैंसर में क्या होता है, कंट्रोल मैकेनिज़्म जो हैं वो डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, और इसके अलावा या उनकी नॉर्मल नहीं रहते, डिसरेगुलेटेड या इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, इनफेक्टिव हो जाते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है, और सेल जो हैं उनकी क्या एक दूसरे के अंदर गडमेंट हो जाते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक कैंसरस ट्यूमर बन जाती है। और जबकि हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, ये कैंसर से डिस्टिंक्ट है, इसके अंदर एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल ग्रोथ होती है। और अगर हाइपरप्लेजिया अगर काज को हम रिमूव कर दें, हाइपरप्लेजिया में क्या है, अगर काज हम रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाता है, रिवर्ट बैक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है नॉर्मल स्टेट में। अगर इसको हाइपरप्लेजिया को ट्रीट ना किया जाए, काफ़ी अर्सा तक कि हाइपरप्लेजिया ही रहे, तो वो क्या होता है, आगे एक स्टेज आती है डिस्प्लेजिया, ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, इसे हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। आगे एक स्टेज होती है डिस्प्लेजिया काज करती है, और डिस्प्लेजिया से आगे फिर कैंसर काज करती है। तो ये है थोड़ा सा कंपैरिजन कि हाइपरप्लेजिया एक रिवर्सिबल स्टेज है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अगर हम इसको ट्रीट कर लें, काज रिमूव कर दें तो रिवर्ट हो जाएगी, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए डिस्प्लेजिया स्टेट होगी, और फिर डिस्प्लेजिया एक प्री कैंसर स्टेज है, इसके बाद फिर कैंसर स्टेज है। ये थोड़ा सा इसके अंदर कंपैरिजन था। दैट इज़ ऑल अबाउट hypertrophy and hyperplasia. Inshallah, in next video we will study about atrophy and metaplasia. Thank you so much.